बन जाता है। जी ये मैया का एक किनारा जो है ना, ऋषि मुनि ने आज से परिक्रमा नहीं चल रहा है। जी कितने ऋषि, मार्कंडेय ऋषि थे, जी उन्होंने कई वर्ष तक वैराग्य किए, पर मैया को छोड़े नहीं। जी उनका कल्याण हुआ है कि नहीं, देवी देवता को पद मिल गया, हवा का शरीर मिल गए। और नहीं तो जब तक उसका कल्याण नहीं होगा तो ये इस जन्म से लेकर उस जन्म में पुण्य पाप भोगते भोगते उसको पानी के शरीर में रहे, ना ही मन की शांति मिलेगी, पुण्य पाप सुख दो, और ना ही ये पशु समान जीवन का अंत होने वाला है कि नहीं। पाना है, जी। खोना है, जीवन का वही खेल चलता रहेगा। इसलिए आप पंडित जी हैं। नहीं महाराज जी, हाँ, बस मनुष्य है। वैसे ही है। देखिए, जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होता है सबको मार्ग बताता है, और उसको धन चाहिए तो उसको पुण्य ज़्यादा करना पड़ता है। और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी जो होते हैं ना, उसका पद बनाया गया है, और वो उससे मार्गदर्शन लेता है। गुरु महाराज, मेरे हम्म, विचार में हम्म, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म की उपासना करता है, हाँ, उपासना। और जो ब्रह्म ज्ञान के लिए साधना करता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण नाम ब्राह्मण सुन। वो नहीं जो जाति से है। जाति से ब्राह्मण हम्म, जो नित्य कर्म करे, हम्म, भगवान में विश्वास रखे, भगवान को पूजे, भगवान का ध्यान करे, शास्त्र का अध्ययन करे, वो ब्राह्मण। जो ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्पर है, वो आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। जो जो करता है, जैसे जो भी करता है मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिए, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण एक जाति नहीं है। जीव जाति है। हाँ और ये बस अपना ये परम धर्म बना लिए हैं कि अपना अलग भेद बना लिए कि ये हमारा वो जाति, वो हमारा जाति। लेकिन ये जीव जो है ना, ये जीव एक सब जाति ही है, लेकिन भेदभाव इसमें कुछ नहीं है। जब जिसको सत्य का ज्ञान हो जाएगी ना, जब वहाँ तक जीव पहुँच जाएगा भजन तपस्या का प्रभाव करके, तो उसको लगेगा अरे ये तो ब्रह्म एक ही है। वो सब उनका भिन्न प्रकार बना हुआ है। सबके मालिक जी ईश्वर सब एक ही है, अनंत है वो, उनका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इस शंकराचार्य जी जिन्होंने ये सनातन धर्म चालू किए हैं, बतीश्वर में शरीर छोड़ दिए। इन्होंने भी बहुत भक्ति तपस्या, पूरे जन्मों का खेल है सब। और कुछ समय में वैराग्य स्टार्ट हो गया, जी तो इन्होंने 40 दिन भजन किए। तो इन्होंने स्वयं भगवान जी शिव जी ने निराकार रूप में इनको दर्शन दिए जी कि तो बोले, ये बोले नहीं भगवान जी, मेरे को संसार में नहीं रहा, बहुत दुख है इसमें, बहुत पीड़ा है, ये पशु समान जीवन है, कभी मन की शांति नहीं मिला है, मेरे को इससे हटा दीजिए, मेरे को नहीं जीना है। नहीं मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए, मेरे को राजा का, गरीब का, देवी देवता, नहीं किसी को पद, नहीं बड़ा छोटा, मेरे को बस आपके अपने में विलीन कर लीजिए, इसमें कभी नहीं मन की शांति है और नहीं ये सुख मिल रहा है। तो बोले नहीं ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम इतना समय तक रहो इस संसार में, मार्गदर्शन दो सबको। उनके द्वारा वो सबको सनातन धर्म चालू किए, क्योंकि वो जानते थे समय आने वाला है। वो सनातन धर्म चालू, इसमें अनेकों साधु बनेंगे, अनेकों योगी, अनेकों तपस्वी, इसमें कलयुग का प्रभाव चलेगा, भक्ति का प्रचार चलेगी कि नहीं। सब अच्छे कर्म करेगा तो सुख शांति पाएगा। और बोले ठीक है, तुम्हारा इतना समय है। बोले हाँ ठीक है, आपकी आ गया है, आपकी जीव है कि नहीं, आप जो कहेंगे वही करेंगे। जी उन्होंने फिर बोले कि उन्होंने कई जगहों तो सनातन धर्म कई जगहों को बहुत बड़े आश्रम बना दिए, और कई कितने को बोले कि भैया भजन करो सब। और लेकिन लास्ट में वो बोल गए, देखो ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य वही है, सत्य वही रहेंगे। ये जो भ्रम है, माया है, मन का खेल है, इसमें तुम ये सब चीज़ में भटक रहे हो। इसमें नहीं मन का सुख दुख चलता रहेगा, नहीं मन की शांति मिलेगी, और नहीं तुम्हें मुक्ति मिलेगा, पशु समान जीवन का यही खेल चलता रहेगा। इसलिए उनके चरण पकड़ो, और फिर उनको कभी मत छोड़ो, शरीर को छोड़ देना लेकिन उनके चरण को मत छोड़ना। शांति पूरे त्याग करोगे, नहीं तो ये मन तुमको कभी त्याग करने दे नहीं देगी, माया से बच के चल नहीं सकोगे तुम। वो यही सबको बताया गया कि तुमका मार्ग इनको लिए, और इसीलिए उन्होंने वो योगी सन्यासी सब मार्ग उसी पकड़ के चलते हैं, और आज संसार में भक्ति का प्रचार चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, और उनको देवी देवता का स्थान मिल जाता है, जिसको कल्याण हो जाती है कि नहीं। और इसलिए उन्होंने, मैं भी अब देखिए दूसरे का देखा हुआ समझा हुआ, आप कुछ समय के लिए आपको मन में प्रभाव डालेगा, अरे बहुत अच्छा है, बहुत बोल रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाओ तो आपका मन माया तुरंत प्रभाव डाल देगी। जी अब ऐसा डालेगी और आप सब भूल जाएंगे, अरे ये मेरा, वो तुम्हारा, ये तू तू है, वो मैं हूँ तू, यही सब में भुला जाएंगे आप। और इसलिए मैंने सोच लिया नहीं, जो आप जैसे धन आप 100 रुपया स्वयं मेहनत करके प्राप्त करेंगे तो आपको
अरे नहीं ये अच्छे कर्म काम में लगाना है, गलत काम में ख़त्म हो जाएगा। और रोड पर आपको 100-200 मिल गया, अरे ये ऐसा ही है, ऐसे खा पी के तुरंत ख़त्म कर दोगे आप। लेकिन जब आप, जैसे ज्ञान भी है, जब आप मेहनत करके तपस्या करके प्राप्त करेंगे ना, तो आपका ज्ञान ये आपको ये सीढ़ी स्वयं आपको मार्गदर्शन देगी आगे बढ़ने के लिए, आपको स्वयं अच्छे कर्म करने सिखाएगी। और मेहनत करके, अरे नहीं तो आप जितना भी ज्ञान बांट लीजिए, लेकिन ये ज्ञान कुछ समय के लिए, हाँ बाबा जी अच्छे हैं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटेगा, माया उस पर ऐसी प्रभाव डालेगी, क्योंकि सच्ची विद्या सच्ची ज्ञान वो है जो उस सब चीज़ से मुक्त हो गया, त्याग करना सिखाती है, मुक्ति जी। के द्वार तक पहुंचाना सिखाती है। और मुक्ति के द्वार तक जीव अकेला ही जाता है, ना ही उसको पति पत्नी जाएगी, ना ही परिवार जाएगा। ये सिर्फ एक एक प्रेम लेन देन का जीने का एक निमित्त मात्र बनाए हैं भगवान जी की, नहीं जी। युग आपने जितना भी युग समय बीत गया, 2000 बीत गया, ये जो भी मुक्ति के द्वार तक पहुँचे हैं, ये कितना ये अकेला ही उस पथ पर चले हैं, कठिन परिश्रम करते चले हैं, सेवा करते हुए। नहीं तो पति पत्नी जो है ना, इस मार्ग पे नहीं चल सकते, क्योंकि आप अकेला जल पे हवा पे वैराग्य आपकी पूर्ण हो ही नहीं पाएगी, आप त्याग हो ही नहीं पाएगा। आप जल पे आप हवा पे रख ही नहीं सकते शरीर को, कि नहीं, शरीर को ठंडा नहीं गर्म नहीं, मीडियम सिंपल रखना है। और इस पे आपको आत्मा के काम पूरा करना है, नहीं तो थोड़ा ठंडा हो गया फिर भी तकलीफ बीमारी हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो गया फिर भी बीमारी हो जाएगा। वो योगी कई वस्तु तो बैराग करता है, इस पथ पर अकेला वही पढ़ पाता है। तो गुरु महाराज ऐसी कौन सी साधना है जहाँ योगी को ना ठंड लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है, ना उसको किसी चीज़ का असर होता है, भाव का ना बंधन का? हाँ साधना है, वो कौन सी साधना है? ये बहुत, ये सिर्फ ये माला जाप नहीं है, ये मैं माला जाप कर रहा हूँ ये तो देखा हुआ है, लेकिन मेन साधना वो है जो आपको चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, दौड़ते हुए, काम करते हुए भी आप भगवान का किसी भी नाम से उनको आप अंदर से उनको पुकार रहे हैं, बाहर बोल बोल के पुकारना नहीं अच्छा, है अच्छा। कि आप अब बोल रहा हूँ अरे बाबा वो बहुत जाप कर रहे हैं बोल के, लेकिन नहीं, संसार को नहीं दिखाना है, आप मौन है, आपके अब कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपके अंदर जाप चल रही है, वो मेन साधना है। योगी समाधि में वही करते हैं। आप बैठ गए, वो लोग लग रहे हैं अरे बाबा ये बैठे, आप ये कहना चाहते हैं कि आजपा जप जो है हाँ वही संपूर्ण है? बहुत सब वो मेन है ना? मेन प्रभाव डालती है, आपको वही शांति त्याग करना वही सिखाती है। वही। हाँ नहीं तो आप ये तो एक इस पे सब चीज़ पर अहंकार हो जाती है। जी। अरे मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तूने ये छोटा है मेरे से, ये बड़ा छोटा, ये मन का भ्रम है। ब्रह्म है। हाँ ये मन का ही खेल है, सब वो डालती है। तो गुरु महाराज आप ये कहना चाहते हैं, घुमा लूँ आपको इधर? नहीं आप वो वहाँ है, फिर भी इसमें मैं जानता हूँ, इसमें मेरा आवाज़ आ रहा है, मैं जानता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं गुरु महाराज आपको संपूर्ण साधना का जो फल है वो आजपा जप से मिल सकता है। आजपा जप अगर व्यक्ति सिद्ध कर ले तो वहाँ एक योगी और तपस्वी की तरह ही विचरण करेगा, चाहे संसार में रहे चाहे आश्रम में रहे, उसको आजपा जप की क्रिया को बनाना होगा। यही आपका कहने का तात्पर्य है शायद, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मेरी छोटी बुद्धि से माफ़ी चाहता हूँ। आपको मना करने पे भी मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है गुरु महाराज, मुझे लगता है कि आप जैसे महात्मा तपस्वियों का जब तक ज्ञान आम मनुष्य को नहीं मिले तब तक उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आप उस साधना उस विचार में हमेशा तत्पर रहते हैं जो सत्य है, सनातन है। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों का ज्ञान, आप जैसे महात्माओं का ज्ञान आम मनुष्य तक पहुँचे। खैर आप तो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, बाकी मैंने हठपूर्वक आपसे अनुरोध करके वीडियो बनाया आपका, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ करना। बताइए गुरु महाराज। तो गुरु महाराज मैं सभी की ओर से आपसे और प्रश्न करना ये चाहता हूँ कि मनुष्य साधना तो करना चाहता है, और बाकी वो साधना के लिए तैयार कैसे हो और शुरुआत कैसे करे ताकि उसकी साधना अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सके। बाकी स्टार्ट तो कहीं ना करना पड़ता है, जैसे कि एक बाइक को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाना ही पड़ता है, फिर उसमें सेल्फ मारना पड़ता है, पहले किक होता था अब सेल्फ मारना पड़ता है, फिर उसका फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद उसका जो गंतव्य है, दूरी है, वो सफल होती है। तो वैसे ही मेरे को ऐसा लगता है कि साधना से ही परमात्मा की दूरी, आत्मज्ञान की जो दूरी है वो होती है साधना से। तो कौन सी साधना है और कैसे शुरुआत करें, कैसे स्टार्ट करें कि हर मनुष्य, आम मनुष्य
जिसको आवरण जमा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ का जो आवरण जमा हुआ है, धूल जमी है, उसको कैसे हटाएं आत्मज्ञान की? स्टार्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें? आम मनुष्य ध्यान से, मंत्र से, योग से, भजन से, गुरु बनाकर पहले क्या ऐसा है आम मनुष्य के लिए जो पहले उसको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है उसको? चलिए अब बंद करिए।